munchkins, welcome back to the channel. कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? I hope you all are doing great. आप सब स्वस्थ मस्त हो. My name is Ocean, your very own English master teacher. और बच्चा वाडी आज आपकी ये मास्टर टीचर लेकर आई है आपके लिए The Snake and the Mirror का one shot video. यानी सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर हम इस पूरे के पूरे चैप्टर की समरी और थीम दोनों कवर करने वाले हैं. तो फिर चाहे आपके बोर्ड एग्जाम्स हो या चाहे मिड टर्म्स, आपके लिए ये वीडियो जो है एक तरीके से बहुत प्यारा रिविजन का काम करेगी. बिकॉज आप आराम से विद इन 10 मिनट से पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो एंड यू कैन बी देन absolutely confident that where you are sitting in exam you would be able to answer each and every question related to this chapter. So बच्चा पार्टी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले you know what to do. प्लीज मेक श्योर करना कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो बिकॉज वो करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है. एंड भाई बच्चा पार्टी, लाइक आई टोल्ड यू, इस सेशन का फ्लो ही क्या रहने वाला है कि इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सिर्फ थीम और हमारी समरी. तो पूरी की पूरी समरी डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड देन आई एम आल्सो गोइंग टू टेल यू द थीम. सो इन केस अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आता है सो यू वुड बी एबल टू आंसर इट very easily and confidently. Okay बच्चा पार्टी, एंड प्लीज दिस इज अ स्केड्यूल दैट वी हैव फॉलोड दिस वीक. तो अगर आपने कोई भी सेशन मिस आउट करा है तो उसे प्लीज हमारे चैनल पे जाकर चेकआउट कर लीजिए. हम लोगों ने 2.5 घंटे का एक मैराथन करा था 28 अगस्त को यानी कि मंडे को, जहां पर हमने आपका पूरा मिड टर्म का सिलेबस एक साथ रिवाइज करा है. इट्स अ ग्रेट वीडियो, इट्स अ फैंटास्टिक वीडियो. Go to our channel, check it out. He can do watch it. It is a must watch before your exams. वहीं साथ साथ हम लोगों ने कल डिस्कस करे थे 10 most important MCQs from your reported speech. ठीक है, as you know reported speech is the most important topic when it comes to your grammar section. तो इसको भी देखना बहुत ज्यादा important है. और अभी हम लोग कर रहे हैं the snake and the mirror के ऊपर एक summary and one shot within 10 minutes. सो बच्चा पार्टी, लाइक यू नो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो इफ यू वांट रेगुलर रिमाइंडर्स, पीटीएस और पीडीएफ ऑफ ऑल दीज सेशंस, देन मेक श्योर कि आप हमारी टेलीग्राम चैनल की कम्युनिटी को भी ज्वाइन करो. द लिंक इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ऑन टॉप ऑफ इट, इफ यू वुड लाइक टू रीच आउट टू मी पर्सनली, देन दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल. फील फ्री टू पिंग मी ओवर देयर एज वेल. ऑल राइट, ठीक है गाइज. अब इस वन शॉट के साथ साथ मैराथन्स के साथ साथ आपकी टीचर्स ने आपके लिए इंडिविजुअल शॉर्ट चैनल्स भी खोले हैं, जहां पर वो सिर्फ विद इन सेकंड 60 सेकंड्स आपका इंटायर सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं. देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ऑल द लिंक्स आर प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. गो अहेड, शो सम लव एंड सब्सक्राइब टू दोस चैनल्स. तो फिर बच्चा पार्टी, ठीक है, एक मस्ट डोज ऑफ मोटिवेशन लेते हैं एंड लेट्स get into the video straight up. So bhai, learn as much as you can while you are young since life becomes too busy later. तो अभी जब आप छोटे हो ना, आपके पास बहुत सारा टाइम है बहुत सारी चीजें लर्न करने के लिए. जैसे जैसे आप बड़े होगे वैसे वैसे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है ना कि चाह कर भी आप दोबारा से अपनी एजुकेशन को उतने एंथुजियाज्म के साथ परस्यू नहीं कर सकते. तो दिस इज अ गोल्डन पीरियड, ठीक है. अपनी स्टडीज को, अपने लर्निंग्स को इतना ज्यादा बर्डन ना बनाकर इंस्टेड स्टार्ट एंजॉयिंग देम. ट्रस्ट मी, उसके बाद आपको खुद मजा आने लगेगा ये सब चीजें करने में. Right? Okay, kids. ठीक है? So I hope you guys are ready for the summary of this chapter. ठीक है? The snake and the mirror, as the chapter suggests. ठीक है? इसके अंदर snake और mirror इन दोनों का ही बहुत ज्यादा crucial role होने वाला है. कैसा होने वाला है वो हम समझने वाले हैं. तो भाई इस चैप्टर का जो हमारा नरेटर है ना, ही इज अ होम्योपैथिक डॉक्टर. ठीक है, एंड ही इज नरेटिंग द एंटायर स्टोरी टू अस. एंड ऐसा दिखाया गया है जैसे कि वो किसी ग्रुप में बैठा हुआ है और वहां पर स्नेक्स की बातचीत चल रही है. तो ये सब ना, ये किस्सा अपनी जवानी के दिनों से याद आता है एंड ही स्टार्ट्स नरेटिंग इट टू पीपल. ठीक है, तो ही टेल्स देम, जब उसने एकदम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट ही करी थी, मतलब अभी अभी नया नया डॉक्टर बना था एंड ही वाज लिविंग इन अ वेरी स्मॉल रेंटेड रूम. उसके अर्ली करियर डेज चल रहे थे. इट वाज अ वेरी डेंटी रूम, यानी वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का ना बहुत ज्यादा कमी थी. तो देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. ठीक है, और रूम की जो हालत थी ना, इट वाज इन अ डायर स्टेट, यानी बहुत बुरी हालात थी. चूहे वगैरह वहां पर उसके साथ अकम्पनी करते थे एंड ही यूज्ड टू यूज अ केरोसिन लैम्प. ठीक है, मिट्टी के तेल जिसे बोलते हैं ना, उससे वो एक लैम्प चलाता था एंड दैट इज हाउ ही यूज्ड टू लिट हिज रूम. ठीक है, उसके बाद भाई ये जो है अपने कमरे में आया था. ठीक है, एंड ही हैड फिनिश्ड हिज मील एट अ रेस्टोरेंट. तो जैसे इसने एंटर करा था, ठीक है, समर्स का टाइम है, सो ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स एंड ही वाज ऑब्वियसली वेरी मच एग्जॉस्टेड आफ्टर द एंटायर डे. ठीक है, एंड
As you guys know, room was very much dark because of the lack of electricity, so he lit his kerosene lamp to light up his room. अब वही जैसे उसने केरोसिन लैम्प जलाया तो उसके सामने पड़ा हुआ था एक मिरर, ठीक है। एंड जब मिरर सामने होता है ना तो एक अर्ज होती है कि लेट्स लुक एट द मिरर कि हम कैसे दिख रहे हैं। सो ही स्टार्ट्स गेजिंग एट हिमसेल्फ, ही स्टार्ट्स स्टेयरिंग एट हिमसेल्फ इन द मिरर, ठीक है। एंड वो खुद ही को एडमायर करने में ना लॉस्ट हो जाता है। सो व्हाइल ही वाज एडमायरिंग हिमसेल्फ, ठीक है, तो उस टाइम पे उसने दो मेजर डिसीजंस लिए थे। नाउ दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट, ठीक है, बिकॉज ये जो मेजर डिसीजंस है ना, अर्थ शेकिंग डिसीजंस इनको बोला गया आपके चैप्टर में, और इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर। तो क्या मेजर डिसीजन से सबसे पहला डिसीजन वो ये लेता है दैट ही वुड नाउ कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस, ही वुड शेव रेगुलरली, ही वुड कीप अ स्मॉल मुस्टैच, एंड साथ साथ he starts imagining his future marriage that he would definitely marry a lady doctor, and उसने ये भी सोचा था कि वो जो डॉक्टर होगी she should definitely be fat, why, so that in case he makes a mistake, ठीक है, तो वो आराम से वहां से भाग सके और वो जो लेडी हो उसको पकड़ ना सके। तो वही तो ख्यालों में खो रखा है, he is kind of daydreaming and he's just relaxing at the end of the day, ठीक है। so while he was doing that there was a lot of noise that was coming from above the floor, ठीक है, जो उसके सीलिंग काइंड ऑफ था ना ऊपर, ठीक है, तो उसके ऊपर ना चूहे जो थे हरदम भागा दौड़ी करते रहते थे, और वहां से अक्सर उनकी ना नॉइज आती रहती थी, ठीक है। बट अचानक से एकदम से वहां पे साइलेंस हो गया था, एंड ही वाज नॉट पेइंग मच अटेंशन टू इट, ठीक है, कि एकदम से चूहे जो हैं पहले दौड़ रहे थे, एकदम से वो चीजें रुक क्यों गई, व्हाई डिड इट केम टू अ हॉल्ट। स्कैम्परिंग का मतलब होता है इधर उधर भागना, तो जब चूहे होते हैं ना तो दे आर ऑलवेज रनिंग अराउंड, सो वो इधर उधर भागते थे, व्हाई दे हैव सडनली कम टू अ हॉल्ट, दे हैव कम टू अ स्टॉप, और एकदम से ऐसा लगता है जब देयर वाज समथिंग falling from upstairs, एकदम से जैसे ऊपर से कुछ रबर का ना गिरा हो। But as he was lost in admiring himself, he didn't pay much attention to any of these signs, ठीक है। अब एकदम से वो बैठा ही होता है, वो सोचता है मैं पीछे मुड़कर देखूं कि क्या गिरा है। उसी टाइम पर उसे क्या पता चलता है that there was a snake wriggling यानी crawling on the back of the chair he was sitting, जिस चेयर में वो बैठा हुआ था उसी चेयर पर एक जो स्नेक है वो क्रॉल करता करता ऊपर आ रहा था, और देखते ही देखते उस स्नेक ने अपने आप को कॉइल कर लिया ऑन द लेफ्ट आर्म ऑफ द डॉक्टर, ठीक है, बोलते ना कुंडली मार ली बहुत जोर से। अब जैसे ही ये सिनारियो होता है, ठीक है, तो हमारा डॉक्टर जो है वो बिल्कुल पत्थर बन जाता है, ही डजंट रिएक्ट एट ऑल, पर उसका माइंड उस टाइम पे होता है बहुत ज्यादा एक्टिव, एंड द स्नेक he was merely inches away from his face, ठीक है। जो उसका पूरा फन होता है ना, मतलब बिल्कुल वो सोच लो कि उसके डॉक्टर के फेस के बिल्कुल बहुत ही पास है, तो ही वाज लाइक मैंने हल्का सा कोई मूवमेंट करा, कोई रिएक्शन दिया और ये स्नेक मुझे डस लेगा। एंड सबसे स्टूपिडिटी की बात, अगर वो स्नेक उसे डस भी ले तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर उसके पास ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कोई मेडिसिन ही नहीं थी घर पे, ठीक है। सो डॉक्टर जो है ही वेंट इनटू अ कंप्लीट डीप शॉक एंड ही इज नाउ सिटिंग लाइक अ स्टैचू ओवर देयर, ठीक है। तो जब ऐसी मुसीबत आती है एकदम से हमें किसका ध्यान आता है, भगवान का। सो ही ऑल्सो स्टार्टेड चैंटिंग गॉड्स नेम इन हिज माइंड, एंड ही फेल्ट एज इफ जैसे भगवान कहीं पर भी हो बस मुझे बचा ले, ठीक है। एंड जो स्नेक ऐसा लगा as if it was a punishment from God itself, क्यों, क्योंकि डॉक्टर जो था उसे खुद पर कुछ ज्यादा ही घमंड था, he was being very arrogant of the fact that now that I've become doctor and I'm handsome and I'm young, I'm a bachelor, I do this and that, so he was like हे भगवान ठीक है तू आज मुझे बचा ले इससे, बस वीजा छुड़वा दे, आई प्रॉमिस मैं इसके बाद ऐसा कोई भी घमंड नहीं करूंगा। फिर एकदम से क्या होता है, ठीक है, कि स्नेक की नजर पड़ती है मिरर पर, और उसकी मिरर पे नजर पड़ने से पहले एक रियलाइजेशन हमारे इस डॉक्टर को हो जाती that he was also a mere human, a normal human being, and he should never boast about anything कि मैं इतना हैंडसम हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, you should always be humble, ठीक है। तो ऐसा लगता है जैसे भगवान एकदम से उसकी सुन लेते हैं, स्नेक की नजर पड़ जाती है मिरर की तरफ, and as if the snake was also admiring its beauty, वो मिरर की तरफ स्लिदर करता हुआ चला जाता है, और वो जैसे ही वहां जाता है हमारा डॉक्टर जो होता है वहां से हो जाता है रफू चक्कर, ही साइलेंटली एस्केप्ड फ्रॉम द हाउस, और वो पूरी रात अपने दोस्त के यहाँ बिताता है एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग दैट ही कम्स ही रियलाइजेस दैट ही उसके यहाँ पे चोरी हो चुकी होती है। सो इट हैड अ वेरी फनी एंड, ऑलराइट, एंड दिस वाज द एंटायर चैप्टर समरी,
राइट। अगर हम थीम की बात करें तो इस चैप्टर का थीम क्या है बाबा जी, कि दैट डू नॉट बी टू प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स, वी शुड नॉट बी टू प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स, यानी खुद पर बहुत ज्यादा घमंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में ये अचीवमेंट या वो अचीवमेंट करा हो, बट इट्स एब्सोल्युटली वेरी नेसेसरी टू स्टे हम्बल। अनलाइक द डॉक्टर जो अभी अभी बस अभी डॉक्टर बना ही है, उसकी अर्निंग्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, बट ही इज लाइक मैं तो ऐसा कर लूंगा, मैं अपने आप को ये करूंगा, अब मैं इस ऐसी लेडी से शादी करूंगा। ठीक है, he was not at all humble in his attitude, and whatever one has is a blessing for God. We should always be thankful to God, grateful to him for whatever he has given us. ठीक है, खुद पे कभी इतना ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, एंड ऑलवेज वी शुड रिमेम्बर कि हमारे पास जितना भी कुछ है, जो भी कुछ है, वो सब कुछ हमें भगवान का दिया हुआ है। दैट इज द थीम। However, I would still suggest कि थीम से ज्यादा आप लोग कॉन्सेंट्रेट इसकी समरी पर करना, बिकॉज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से ज्यादा इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। एंड व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दैट यू कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर? दैट इज नंबर वन, ठीक है, कि वो कौन से टू मेजर डिसीजंस लेता है। ठीक है, ये what major decision that he टेक्स, एंड उसके अलावा कि आपसे पूछा जाता है कि मतलब उसके पास मेडिसिन थी या नहीं थी। ठीक है, एंड जब वो स्नेक था, ठीक है, व्हाई डिड ही मूव टुवर्ड्स द मिरर, बट दिस वन क्वेश्चन is very important. ठीक है, so please do prepare that for your midterms or for your boards, whatever you are preparing for. ठीक है बच्चा पार्टी, so that's it. Telegram channel का link, like I told you, is present in the description box. Go ahead, join our community over there. If you would like to ping me personally, then this is my Instagram handle. And kids, like I told you, सब teachers ने आपके लिए individual shorts channels खोले हैं, English का भी खुला है, where we are completing your syllabus within 60 seconds. All the links are present in the description box. And before you leave, if you enjoyed this video, found it helpful, make sure that you do hit the like button. Do not forget to subscribe to our channel and share this video out with your friends as well. And let me know in the comment section और किस chapter का आप लोग one shot चाहते हो. I'll bring it for you next time. So guys, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.